जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका दर्शन 24 के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप ब्रज होली का दर्शन करना चाहते हैं तो ब्रज में कहां पर विशेष होली उत्सव होंगे, किस तारीख में कहां पर लठामार होली खेली जाएगी, कहां पर फूलों की होली होगी, कहां छड़ी मार होली। मित्रों, ब्रज की होली का आनंद ही अलग है। ब्रज की होली का उत्सव बसंत पंचमी से शुरू होता है और 40 दिन तक चलता है। इसलिए कहा जाता है जग होरी ब्रज होरा, यानी कि 40 दिन का महोत्सव ब्रज में मनाया जाता है। ये बसंत पंचमी से शुरू होकर के ये दाऊजी के हुरंगा पर समाप्त होता है। ब्रज की होली अद्भुत है। भगवान श्री राधा कृष्ण अपने भक्तों के साथ होली के रंग में सराबोर होते हैं। ब्रज के विशेष होली उत्सव लड्डू होली से शुरू होते हैं, यानी कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होते हैं। लड्डू होली बरसाना में होती है, श्री राधा जी के मंदिर में होती है। लड्डू होली के माध्यम से बरसाने के लोग नंदगांव जाकर के होली खेलने का निमंत्रण देते हैं। बड़ा अद्भुत भाव होता है। आप बरसाना पहुंचिए, वहां पर फाग गाए जाते हैं। राधा रानी के लोग नंदगांव जाकर के होली का निमंत्रण देते हैं कि आप फाल्गुन मास के अष्टमी तिथि को, नौमी तिथि को आप आकर के हमारे यहाँ होली खेलिए। इस बार बरसाना की जो लठामार होली है वो 28 फरवरी को खेली जाएगी। बरसाना में नंदगांव के हुरियारे आकर के राधा जी की सखियों के साथ होली खेलते हैं। बरसाना की रंगीली गली में इस लठामार होली का आयोजन होता है। देश विदेश से पहुंच करके लोग इस होली का आनंद लेते हैं। इस होली का आनंद ही अद्भुत है। जब आप जाएंगे और उस होली को देखेंगे तो आपका मन रोमांचित हो उठेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। बड़े सुंदर फाग गाए जाते हैं। नंदगांव के हुरियारे ब्रज की गोपियों के साथ बड़े प्रेम से हंसी ठिठोली करते हैं, फागों के माध्यम से उन्हें छोड़ने की कोशिश करते हैं। बरसाना की गोपियां उनको इन फागों के द्वारा, अपने लट्ठों के द्वारा उनका स्वागत करती हैं। और जब इस होली का समापन होता है बरसाना की का, तो बहुत सुंदर भाव वहाँ दिखाई देता है। नंदगांव के लोग बरसाना की गोपियों का चरण स्पर्श करते हैं और उन्हें दक्षिणा देते हैं। क्या भाव है मित्रों? क्योंकि राधा जी के अधीन थे भगवान कृष्ण, तो वो उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आपने बड़ी कृपा करी जो हमारे संग होली खेली। ये भाव देखने लायक होता है। तो मित्रों, इस साल बरसाना की लठामार होली 28 फरवरी को होगी। 1 मार्च को बरसाना के लोग नंदगांव पहुंचते हैं और नंदगांव में लठामार होली का आयोजन होता है। वहां पर जो बरसाना की गोपियां हैं जिन्होंने होली खेली है, उनको विशेष उपहार दिए जाते हैं नंदगांव के लोगों के द्वारा। और नंदगांव के चौक भवन में इस लठामार होली का आयोजन होता है। तो आप नंदगांव की लठामार होली का दर्शन करना चाहते हैं तो 1 मार्च को नंदगांव पहुंचिए। उसके बाद 3 मार्च को, जिसे हम रंग भरनी एकादशी कहते हैं, उस दिन से ब्रज के सभी मंदिरों में गीले फूलों की होली शुरू हो जाती है। गीले रंगों की होली शुरू हो जाती है, यानी कि पिचकारी का प्रयोग शुरू हो जाता है। रंग भरी एकादशी तक, यानी वसंत पंचमी से लेकर आप रंग भरी एकादशी तक मंदिरों में जाते हैं तो आपको गुलाल की होली मिलेगी। लेकिन रंग भरनी एकादशी जो 3 मार्च को है, उस दिन भगवान कृष्ण के जन्म स्थान और ब्रज के सभी मंदिरों में गीली होली शुरू होती है, यानी कि आने वाले भक्तों पर भगवान कृष्ण की पिचकारी द्वारा रंग डाला जाता है। 3 मार्च को ब्रज के सभी मंदिरों में गीली होली शुरू हो जाती है। टेसू के फूलों को गला करके उनका रंग बनाया जाता है।
इतना सुंदर रंग बनता है कि आपके वस्त्र से वो छूटेगा नहीं। तो 3 मार्च को ब्रज के सभी मंदिरों में रंगीली होली शुरू हो जाती है। 4 मार्च को बड़ा सुंदर भाव लेकर के गोकुल धाम में होली का आयोजन होता है। मित्रों, गोकुल की होली छड़ी मार होली की जाती है। वहां पर भगवान बाल रूप में विराजते हैं, इसलिए 4 मार्च को सुबह भगवान के बाल रूप विग्रह को पालकी में विराजमान करके पूरे गोकुल धाम की यात्रा निकलती है। गाजे बाजे भजन कीर्तन के साथ इस यात्रा को निकाला जाता है और हौली चौक पर लाकर के उनको फूल बंगले में विराजमान किया जाता है। वहाँ पर गोकुल की गोपियाँ छड़ी मार करके होली खेलती हैं, क्योंकि वहाँ भाव रहता है कि हमारे भगवान छोटे हैं, इसलिए उनको चोट ना लग जाए, इसलिए छड़ियों से होली खेली जाती है। आप पहुँचिए और इस गोकुल की होली का आनंद लीजिए। मित्रों, इसके साथ ही पूरे ब्रज में होली का रंग, भक्ति का रंग सराबोर रहता है। दाऊ जी का हुरंगा इस होली का समापन होता है। 9 मार्च को भगवान कृष्ण अपनी भाभी यानी कि बलदेव जी की पत्नी के साथ होली खेलने बलदेव पहुंचते हैं। वहां पर दाऊ जी का हुरंगा विश्व प्रसिद्ध है। जैसे ब्रज की लठामार होली प्रसिद्ध है, इसी तरह से दाऊ जी का हुरंगा भी विश्व प्रसिद्ध है। रेवती मैया के साथ भगवान कृष्ण होली खेलने के लिए पहुंचे थे, तो द्वितीय तिथि में हुरंगा के साथ इस ब्रज होली के प्रमुख उत्सवों का समापन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों, रंग पंचमी तक ब्रज के मंदिरों में होली चलती रहती है। रंग पंचमी को इसका पूर्ण समापन वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में होता है। तो इस तरह से आप यदि ब्रज की होली का आनंद लेना चाहते हैं, भक्ति रंग में सराबोर होना चाहते हैं, तो आप इन तिथियों में पहुंच करके ब्रज की होली का आनंद ले सकते हैं। मित्रों, ब्रज की होली बड़ी आनंददायक है। राधा कृष्ण अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं, इतने सुंदर फाग गाए जाते हैं, इतना सुंदर श्रृंगार होता है कि आप उस दृश्य को अपने जीवन में भूल नहीं सकते। तो मित्रों, हमारी आपसे निवेदन है कि यदि आपके साथ समय है तो आप ब्रज की किसी एक होली का आनंद लेने के लिए ब्रज में अवश्य पहुंचिए। जय श्री राधे।